हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि 11 केवी का एसएलडी यानी 11 केवी ऑब्लिक 433 वोल्ट का एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड आप, हाँ, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। फ्रेंड, इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, ड्रॉ करके बताइए। तो यदि आप कोई इलेक्ट्रिशियन है या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या तो फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं, अदरवाइज जो भी हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखेंगे तभी इसमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। 11 केवी को इंस्टॉल करते समय यानी 11 केवी बनाते समय कितने कंपोनेंट इसमें लगाए जाते हैं, उसका कहाँ कहाँ पे कितने का रेटिंग रहता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा क्या है, 11 केवी का आ रहा है लाइन। ये हमारा 11 केवी का लाइन आ रहा है। फ्रेंड, 11 केवी के लाइन से जो आप जहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात में है तो जीबी बोलते हैं, यूपी में है तो यूपी पीसीएल बोलते हैं, यानी यूपी का यूपी का पावर आता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डीओ फ्यूज लगा रहता है। इसको हम डीओ फ्यूज बोलते हैं, यानी डीओ फ्यूज। और फ्रेंड, यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाता है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सीटीपीटी का कंपार्टमेंट रहता है। ऐसा जैसा कि इमेज में भी आप देख रहे हैं कि ऐसा ही सीटीपीटी होता है। यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिए। तो फ्रेंड, ये सीटीपीटी का कंपार्टमेंट होता है। ये फ्रेंड, ये सीटीपीटी कंपार्टमेंट होता है। फ्रेंड, जो इसकी रेटिंग रहती है ना पीटी की, ये जो पीटी की रेटिंग रहती है 11 केवी ओब्लिग अंडर रूट थ्री, फिर 110 ओब्लिग रूट थ्री, ये इसकी सीटी की रेशियो रहती है, पीटी सॉरी पीटी की रेशियो रहती है। और फ्रेंड, सीटी की जो रेशियो रहती है वो आपको ने उसके, यदि आपको नहीं पता है तो उसका जो नेम प्लेट होता है सीटी पीटी का, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीटी का। तो फिर सीटी का जो रेशियो रहेगा 100/5 का रहेगा, या तो फिर 100/1 का रहेगा। फ्रेंड, इसी दो रेशियो में ही सीटी आती है। और उसके ऊपर क्लास भी लिखा रहेगा, कितने क्लास का है ये सब लिखा रहेगा। और फ्रेंड, सीटी पीटी से जो आगे जो हम पावर जब हमारा जाता है, तो यहाँ पे फ्रेंड एक लगा रहता है डीओसी, जीओडी सॉरी, जीओडी, यानी जीओडी, जीओडी। फ्रेंड, इसको बोलते हैं गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस, गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस, इसका फुल नाम है गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस। गैंग इसलिए बोलते हैं इसको कि एक जैसे एक आदमी है, तो मान लीजिए एक आदमी है, सिर्फ सिंगल है। यदि वो एक से ज़्यादा, एक दो तीन हो जाते हैं, तो एक तीन लोगों का गैंग हो जाती है, यानी एक तीनों लोगों का गैंग हो जाती है। इसलिए जैसे ही आप क्या करते हैं, वो तीनों एक बार जब उठते हैं, यानी तीनों हैंडल एक लगा रहता है, इसको जब आप ऊपर करेंगे तो तीनों एक ही बार इससे टच होगा। ये जो लाइन दिख रहा है, ये इससे एक ही बार टच होगा। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीओडी बोलते हैं, यानी गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस। एक और इसको नाम से बोलते हैं, यानी एबीसीबी स्विच, यानी एयर ब्रेक, यानी एबीसीबी स्विच, यानी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ये फ्रेंड, इसको एक नाम से, मेन तो यही नाम है लेकिन इसको जीओडी हम बोलते हैं। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, यानी ये क्या है, एयर में क्या करता है, मेक और ब्रेक और मेक करता है, यानी क्या करता है, कॉन्टैक्ट जो बनाता है हमारा 11 केवी का, एयर में करता है। इसलिए इसका नाम क्या है, एबीसीबी स्विच भी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जब जीओडी से होता है ना, जीओडी के बाद क्या हो जाता है, हमारा ये मेन ब्रेकर में आ जाता है। हमारा ये क्या है, मेन ब्रेकर है, मेन ब्रेकर यानी विसबी है, विसबी, यानी ये इसकी रेटिंग कितना है,
1250 एम्पियर की होती है, 26 किलो की होती है। इस पे जो ट्रिपिंग टाइम दिया रहता है 3 सेकंड का दिया रहता है। ऐसे लिखा उसके नेम प्लेट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये विस्बी है, मेन ब्रेकर है हमारा, ये मेन, यानी इसको क्या है। तो फ्रेंड आपको, आप जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो फ्रेंड वहाँ की एसएलडी आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये क्या है, मेन ब्रेकर हो गया, मेन ब्रेकर यानी मेन एचटी ब्रेकर हो गया हमारा, विस्बी हो गया 1250 एम्पेयर की। तो इसके यानी वहाँ पे कितना लगा हुआ है विस्बी, ये आपको देखना है। तो हमारे यहाँ जो, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ और आप अपने यहाँ का भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ क्या है, मेन ब्रेकर हो गया। मेन ब्रेकर से क्या है हमारा, अभी 2 विस्बी और लगी हुई हैं। तो एक विस्बी को हम इधर ले लेते हैं, एक विस्बी को हम इधर ले लेते हैं। तो एक हमारा ब्रेकर इधर आ गया और एक ब्रेकर हमारा इधर ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड ये से हमारा क्या है, एसएलडी बनता है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो फ्रेंड ये जो विस्बी, हम इसको विस्बी 1 का नाम दे देते हैं, इसको विसीबी विस्बी 2 का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड ये जो विस्बी है, विस्बी से हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर में जाता है। फ्रेंड बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाता है। बहुत लोग तो ये बोल देते हैं कि हमारा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर चला जाता है, फिर उसके बाद विस्बी में जाता है। तो फ्रेंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल ईजिली, मैं बिल्कुल एकदम सिंपल डायग्राम आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। आप बिल्कुल ध्यान से बस बने रहिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड हमारा क्या है, मेन ब्रेकर आ गया। मेन ब्रेकर से हमारा क्या है, एक ब्रेकर और लगा हुआ है, तो इस ब्रेकर में आ गया, यानी एक विस्बी और लगा हुआ है। तो ये जो विस्बी का आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये किस में जाएगा, ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाएगा। यानी ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे क्या हमारा ये डेल्टा डेल्टा बाई स्टार का ट्रांसफार्मर लगा रहता है, यानी 2.5 MVA का है। 2.5 MVA बोले तो यानी 2500 KVA का, 2500 KVA का ट्रांसफार्मर है हमारे यहाँ लगा हुआ है। और एक और इस हमारा जो एक दूसरी सर्किट है, इसमें जो है हमारा क्या है, 1600 का ट्रांसफार्मर है, यानी 1.6 MVA, 1600 KVA इसको बोलेंगे, 1600 KVA। तो फ्रेंड ऐसे इसको में क्या है हमारा बनाया हुआ है। तो फ्रेंड और जो हमारा ट्रांसफार्मर से अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर से जो हमारा है, यानी आउटपुट इसमें ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पीसीसी में, पीसीसी 1, इसको पीसीसी 1 का नाम दिया हुआ है, जो 2500 का है। और फ्रेंड ये वाला जो हमारा है ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर 1.6 यानी 1600 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है, इसको हमने क्या किया है, पीसीसी 2 का नाम दिया हुआ है, पीसीसी 2 का नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड जो पीसीसी है, ये पीसीसी में कौन सा ब्रेकर लगा रहता है, ये तो फ्रेंड हमारा 11 केवी है। तो 11 केवी में क्या है कि एचटी ब्रेकर लगा हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाता है, एलटी ब्रेकर लगता है, एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे भी वही लगेगा, एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा कितने का है, ये हमारा 4000 एम्पियर का है पीसीसी। और ये हमारा कितने का है, ये हमारा 3200 एम्पियर का पीसीसी है। फ्रेंड इसके अंदर आप इसके अंदर भी सेटिंग आता है, जो एयर सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, यानी 4000, एक और जीरो आएगा इसमें, एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसबी का इसके अंदर रिले लगा रहता है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप उसको देख लीजिए कैसे इसका एसबी का रील, इस जो एसबी के ऊपर रिले लगा रहता है, यानी एसबी का सेटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये पीसीसी हो गया। पीसीसी से अब हमारा क्या होता है, हम अब एमसीसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये जितना भी आपका एमसीसी 1 हो गया, एमसीसी 2 हो गया, एमसीसी 3 हो गया। और फ्रेंड इसमें जो है, ये तो एमसीसी 1 का 1 है। और फ्रेंड इसमें जो है अपना, ये इसमें भी आप उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपको क्या है, पीसीसी 2 हो गया, तो पीसीसी 2 का यानी एमसीसी 2 का, अब इसको नाम दे देंगे एमसीसी 2 का 1,
यहाँ पे तो 1 का 1 हो ही गया, यानी एमसीसी 1 का 1 हो गया, एमसीसी 1 का 2 हो गया, एमसीसी 1 का 2 हो गया और एमसीसी 1 का 3 हो गया। ये तो 1 पीसीसी 1 का हो गया। और यहाँ पे यदि हम सेम नाम रख देते हैं, तो सेम नाम रखते हैं यदि, तो हमें क्या हो जाता है कि यानी कन्फ्यूजन होने लगती है कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, पीसीसी 2 का 1 रखते हैं। आपके पास जितना भी एमसीसी है, आप वैसा भी इसको बना सकते हैं 2। और यहीं से फ्रेंड अपना लाइटिंग के लिए यानी पीडीबी के लिए, एमपीडीबी के लिए ये पीसीसी से ही पावर जाता है, एमसीसी से नहीं। एमसीसी उसको बोलते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर, और पीसीसी यानी पावर कंट्रोल सेंटर। तो पीसीसी में ही जो एमसीसी रहता है, सॉरी फ्रेंड, जो एमसीसी रहता है, एमसीसी से ही हमारा क्या होता है, मोटर कंट्रोल होता है। जितने भी हमारा मोटर फीडर रहते हैं, जितने भी किलोवाट के, जितने भी एचपी के हमारा मोटर लगे लगे रहते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, एमसीसी से ही कंट्रोल करते हैं। और फ्रेंड यदि एमपीडीबी हो गया, एमएलडीबी हो गया, उसके लिए पावर कहाँ से जाता है, ये पीसीसी से ही जाता है। पीसीसी में बहुत सारे पैनल लगे रहते हैं, तो इसी पीसीसी से पीडीबी में जाता है, यानी एमपीडीबी में। यानी इसी पीसीसी से क्या हो जाएगा, यानी इसी पीसीसी से किस में जाएगा, एमपीडीबी में जाएगा, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। फिर मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या जाएगा, आपका पीडीबी में जाएगा। पीडीबी में भी जा सकता है और एलडीबी में भी जा सकता है। यानी पीडीबी बोले तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी जिसके आपका यानी जहाँ पे पावर देना हो, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, जिसके लिए भी पावर देना हो, तो इसमें यानी पीडीबी, एमपीडी से पीडीबी में जाएगा। और एलडीबी यानी लाइटिंग की जो सर्किट है अपना, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, तो उसको भी पीसीसी से ही पावर जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा क्या है, ये एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम है, यानी 11 केवी का एसएलडी है। तो फ्रेंड ऐसे एसएलडी को ड्रॉ करते हैं, किसी भी यानी किसी भी इंडस्ट्री का एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा ही रहता है। और फ्रेंड यदि आपको जितना ब्रेकर लगाना है, आप लगा के आपका एसएलडी और बड़ा कर सकते हैं। यदि एक और ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से भी ये क्या कर सकते हैं, एक सर्किट को इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक विसबी लग जाएगी, और विसबी के थ्रू ट्रांसफार्मर, यदि आपके यहाँ 3 ट्रांसफार्मर है तो 3 भी हो जाएगा, यदि एक ट्रांसफार्मर है तो सिर्फ सिंगल आ जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से लगे रहते हैं। तो हम कंपोनेंट को इधर लिख देते हैं। कंपोनेंट जो लगाया रहता है इसके अंदर फ्रेंड, सबसे पहले तो पोल रहता है। पोल रहता है फ्रेंड, इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि जब आप 11 केवी का डायग्राम, 11 केवी का जब पोल स्ट्रक्चर यानी माउंटिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट लगे रहते हैं। फ्रेंड ये क्या है, प्रोजेक्ट में पूछा जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट यानी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको काम किए होंगे तो आपको पता होगा। तो फ्रेंड हमने किया तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने कंपोनेंट लगे रहते हैं। मोस्टली यही आते हैं, पहले पे पोल आ जाता है, यानी एल लगा रहता है, और ए बी सी बी, ए बी सी बी जिसको जीओडी बोलते हैं, स्विच, यानी ए बी स्विच, यानी जिसको जीओडी बोलते हैं, यानी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है यानी जीओडी, यही एयर ब्रेकर। और फ्रेंड इसके अंदर क्या हो जाता है, एक और केबल आता है, केबल आता है। केबल आपकी आपको कितने का चाहिए, वो आपका सिस्टम वोल्टेज कितना है, प्लस में कितना आपका लोड है, उस पर डिपेंड करता है। तो मोस्टली 240 का, 240 स्क्वायर में हम 3 कोर का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कंपनियों में। तो आपके यहाँ जैसा है, आपको उसके अनुसार बताना है उसको। फिर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, फ्रेंड सर्किट ब्रेकर क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो इसका मैं वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको आप देख लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। एचटी सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, एलटी सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, सब मैं बताया हुआ हूँ उस वीडियो में। और फ्रेंड अब आ जाता है यानी अगला कंपोनेंट इसमें जो लगा रहता है, यानी ये जो है पावर ट्रांसफार्मर हो गया। सर्किट ब्रेकर तो ये हमारा हो गया, ये जो है ये हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर है। और पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर हो गया। और पावर ट्रांसफार्मर के बाद क्या हो जाता है, अपना लगा रहता है यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यानी सीटी पीटी यूनिट, सीटी पीटी
यूनिट यूनिट ये लगा रहता है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है। और इसके अंदर इंसु रिले भी आ जाता है, इसी का पार्ट है रिले। रिले फ्रेंड यहाँ पे लगा रहता है। ये जो ब्रेकर है ना, ब्रेकर का मास्टरमाइंड कौन होता है? ये रिले ही होता है, जो कि 11 केवी को कंट्रोल किया जाता है, और इसके रेफरेंस के लेकर ये क्या करता है, काम करता है। जो सीटी लगी रहती है, उसी पे डिपेंड करता है ये रिले। तो फ्रेंड रिले भी इसी का कंपोनेंट ही है, इसी का ही इक्विपमेंट के ना अंतर्गत आएगा ये। और इंसुलेटर इंसुलेटर आ जाता है, और आपको लगा रहता है अर्थिंग स्ट्रिप आ जाता है, अर्थिंग स्ट्रिप्स आ जाती है। और एचटी मीटर भी उसी का भाग है। एचटी मीटर फ्रेंड उसी का ही भाग है। तो फ्रेंड हमारे हिसाब से इतना कंपोनेंट हमारा क्या है, 11 के अभी बनाने में लगता है, यानी इतना और फ्रेंड जब आप इसको ओपन करेंगे, ये ब्रेकर को जब आप ओपन करने जाएंगे, तो फ्रेंड इसमें तो बहुत सारे वायरिंग दिए हुए रहते हैं। तो वायरिंग तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड उसके अंदर क्या होता है ना, एक कोड दिया जाता है, कि यानी ये कोड यानी फेरुल फेरुल जो रहता है, उसके अनुसार आपको समझना है कि ये कौन सा वायर किसके लिए है। तो फ्रेंड उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ब्रेकर को जब भी ब्रेकर का डोर ओपन करें, तो आपको समझ में आ जाए, ड्राइंग के अनुसार भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड हम बता देते हैं कि जो जे सीरीज रहता है, आप फेरुल पे देखे होंगे, जे लिखा रहता है, यानी J1 या तो फिर J2 या तो फिर J3, ऐसा लिखा हुआ रहे, तो आपको समझ जाना है कि ये डीसी इनकमिंग है, यानी डीसी डीसी इनकमिंग है। आपको समझ जाना है कि ये जो J1 J2 J3 रहता है, यानी इसमें J1 जो है प्लस का रहता है, J2 माइनस का रहता है, ऐसे आपको समझ जाना है कि ये डीसी इनकमिंग यानी डी सीरीज का इसको, अरे जे सीरीज का इसको बोलते हैं। और फ्रेंड अगला आ जाता है यानी के सीरीज। आप जब डोर को देखेंगे, तो फेरुल पे के लिखा रहता है, तो वो किसके लिए रहता है? तो फ्रेंड वो जो K1 यानी K1 लिखा रहेगा, या तो फिर K2 लिखा रहेगा, या तो फिर K3 लिखा रहेगा, तो आप ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के लिए, कंट्रोल के लिए, क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, और ट्रिप के लिए, और एना। तो फ्रेंड आपको मैं सारे जितने भी कंट्रोलिंग का उसमें दिया रहता है, आप जब ब्रेकर का डोर खोलेंगे, ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं, जो 11 केवी का ड्राइंग रहता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि एल सीरीज और K1 या J1 या E1 या H या ABCD ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रेंड हमें एल सीरीज जो रहता है, यानी एल सीरीज जो रहता है, ये अलार्म के लिए रहता है, अलार्म के लिए रहता है, और अनाउंसिएटर के लिए रहता है, और इंडिकेशन के लिए रहता है एल सीरीज। इसके ऊपर आप देखेंगे L1 लिखा रहेगा, L2 लिखा रहेगा, L3 लिखा रहेगा, ऐसे। ये फ्रेंड अलार्म के लिए और अनाउंसिएटर के लिए और इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो एल सीरीज रहता है। और फ्रेंड अगला हम देख लेते हैं कि ई सीरीज जो रहता है, ई सीरीज यानी ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई नहीं, कैपिटल ई। ई जो रहता है फ्रेंड, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना, पीटी जिसको बोलते हैं, यानी जो ट्रांसफार्मर का, अरे सॉरी, ट्रांसफार्मर में नहीं, जो मेन एचटी ब्रेकर रहता है, ये जो एचटी ब्रेकर है, इसके नीचे साइड में लगा रहता है। और इसमें क्या है, जो पोटेंशियल यानी पीटी जो लगा रहता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसकी सेकेंडरी को ई से, यानी कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। यानी जैसे आपने ड्राइंग में भी देखे होंगे, E1 रहता है, E2 रहता है, E3 रहता है, ऐसा आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और फ्रेंड अगली हम बात कर लेते हैं एच सीरीज। एच सीरीज का जो सीरीज रहता है, ये क्या होता है, एसी सप्लाई के लिए होता है। एच सीरीज का एल टी एसी सप्लाई के लिए होता है। इसमें आप देखेंगे, मिलेगा आपको, जो ब्रेकर का, इस ब्रेकर का जो आपका वो रहेगा, RYB ट्रिपिंग का इंडिकेशन जो रहेगा, ये इंडिकेशन जो रहेगा, उस पे क्या हो जाएगा, आपको H1 H2 H3 ऐसे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये हमारी क्या है, पावर
यानी एसी सप्लाई है, यानी एसी सप्लाई है। इस पे क्या लिखा रहेगा, H1 लिखा रहेगा, H2 लिखा रहेगा, H3 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है। और फ्रेंड अगला हम बात कर लेते हैं कि ए सीरीज किसके लिए आती है। यानी जो ए सीरीज है ना, ये ए सीरीज क्या होता है कि हमारी जो है नी स्पेशल टाइप का जो प्रोटेक्शन लिया रहता है, नहीं स्पेशल टाइप का जो प्रोटेक्शन लिया रहता है, यानी हमारी ब्रेकर में स्पेशल प्रोटेक्शन, जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन सीटी आती है ना, पीएस, यानी उस पे क्या हो जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन लिखा रहता है, तो उसको डिनोट करता है ये ए सीरीज का है। तो आपको समझ जाना है कि यानी इसमें उसमें क्या लिखा रहेगा, A1 लिखा रहेगा, A2 लिखा रहेगा, A3 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है ए सीरीज में। और फ्रेंड बी, अगला हम बात कर लेते हैं बी सीरीज का। बी सीरीज का फ्रेंड ये किस में इस्तेमाल होता है, यानी बी सीरीज जो होता है ना, बस प्रोटेक्शन के लिए होता है। यानी बस प्रोटेक्शन, बस बार का प्रोटेक्शन भी लेते हैं ना, तो फ्रेंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या है, बी सीरीज, आप फेरुल पे देखे होंगे, बी सीरीज का फेरुल दिख रहा होगा, तो वो बस प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें जो लिखा रहता है, यानी B1 करके लिखा रहता है, B2 करके लिखा रहता है, B3 करके लिखा रहता है, तो आपको समझ जाना है कि यानी बस प्रोटेक्शन का दिया हुआ है, जैसा कि ड्राइंग में भी मेंशन किया रहता है। आप ड्राइंग पढ़ना जानते हैं तो आप समझ सकते हैं, यदि नहीं पढ़ना जानते हैं तो उसका मैं वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, तो आप उसको देख लीजिए कि ड्राइंग कैसे देखते हैं, ड्राइंग का रो यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे देखा जाता है, तो वो सब उसमें बताया हुआ हूँ। और फ्रेंड अगला हम बात कर लेते हैं जो सी सीरीज है। ये जो सी सीरीज है, सी सीरीज है ना फ्रेंड, ये जो सी सीरीज का होता है, यानी ये प्रोटेक्शन सर्किट को बताता है। यानी प्रोटेक्शन सर्किट को बताता है कि हमारी सर्किट क्या है, प्रोटेक्शन के लिए कौन सी सीरीज इस्तेमाल करे, कौन सा फेरुल इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये सी सीरीज बताता है। इस पे फ्रेंड ये लिखा रहता है, यानी C1 आप देखेंगे ड्राइंग में, या तो फिर जब ब्रेकर का, इस ब्रेकर का वो डोर ओपन करेंगे तो आपको केबल के ऊपर, फेरुल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, C1 मिलेगा, C2 मिलेगा, C3 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये सी किसके लिए है, यानी प्रोटेक्शन सर्किट के लिए। और फ्रेंड अगला जो डी सीरीज आपको मिलेगा, डी सीरीज, डी सीरीज जो फ्रेंड आपको मिलेगा, यानी इस पे क्या लिखा रहेगा, ये D1 करके लिखा रहेगा, D2 करके लिखा रहेगा, D3 करके लिखा रहेगा। तो ये फ्रेंड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मीटरिंग सर्किट है हमारा, जो हमारा मीटर लगा हुआ है, जो हमारा HT ब्रेकर में जो मीटर लगा रहता है, ये रिले में भी एक मीटर लगा रहता है, इसके बगल में ही लगा रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, हमारा मीटरिंग सिटी है। जितने भी हमारा सिटी लगे रहते हैं, यानी मीटरिंग सर्किट है, सॉरी, हाँ, मीटरिंग सर्किट है। तो आपको समझ जाना है कि ये मीटरिंग सर्किट है, ऐसे लगा है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसएलडी कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट लगे रहते हैं, कितने रेटिंग का लगे रहते हैं, और ये आपको जब ब्रेकर को जब क्लोज करने या ओपन करने जाएंगे तो आपको किस टाइप का उसमें देखने के लिए मिलेगा, ताकि आपको किस टाइप का सर्किट देखने के मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि यानी इतने टाइप का उसके अंदर सर्किट आपको देखने के लिए मिलता है। और फ्रेंड एक और होता है एम, कैपिटल एम करके आता है, तो मोटर के लिए होता है, जो उसके अंदर मोटर लगा हुआ रहता है, यानी एम जो रहता है, कैपिटल एम जो रहता है ना, मोटर के लिए लगा रहता है। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर रहता है, उसकी भी एक सर्किट रहती है, तो उसके लिए भी लगा रहता है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसएलडी क्या होता है, 11 केवी का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।